अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये है कैथीड्रल दी एवरा के ब्लॉग का पार्ट 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी लाइक करें। पहली वीडियो में आपने देखा कि हमने कैथीड्रल का रूफटॉप और बाहर वाला हिस्सा कवर किया था। इस व्लॉग के अंदर हम कैथीड्रल के जो मेन एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि चर्च के अंदर का व्यू कैसा होता है। ये है कैथीड्रल के अंदर का वो हिस्सा जहाँ पे इसकी असली रूह बसी है। ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमें ले जाती है सेंचुरीज पुरानी रिलीजियस और आर्किटेक्चरल लेगेसी की तरफ। जब आप कैथीड्रल के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ का सबसे पहला इंप्रेशन होता है वहाँ की स्पेस और साइलेंस। एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है जो ग्रेनाइट वॉल से टपकती है। यहाँ का मेन चर्च बहुत मैजेस्टिक है जहाँ नैरो आइल्स और हाई वॉल्टेड सीलिंग्स हैं। ये डिज़ाइन मिडीवल रोमन और गॉथिक स्टाइल का कम्बिनेशन है। आप महसूस करते हैं कि आप किसी नॉर्मल हॉल में नहीं बल्कि एक डिवाइन स्पेस में खड़े हैं। जब आप सर को ऊपर उठाते हैं तो आपको नज़र आती हैं पॉइंटेड आर्चेस और रिब्ड वॉल्ट्स। ये गॉथिक आर्किटेक्चर की पहचान है जो 13th सेंचुरी में यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉमन थी। जैसे ही आप चर्च से बाहर आते हैं तो आपको एक खूबसूरत एरिया दिखता है कि जहाँ पे सेंटर में गार्डन है और इर्द गिर्द कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। ये कैथीड्रल ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया है जो उसे एक स्ट्रॉन्ग और मैजेस्टिक लुक देता है। जब आप इसे दूर से देखते हैं तो आपको इसके दो ह्यूज टावर सबसे पहले नज़र आ जाते हैं। और सबसे यूनिक बात यह है कि ये कैथीड्रल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन 1186 में स्टार्ट हुई थी और 1250 यानी 1250 तक मुकम्मल हो चुकी थी। ये पुर्तगाल के सबसे पुराने और सबसे बड़े कैथीड्रल्स में से एक है। अब चलिए बात करते हैं कैथीड्रल दी एवरा के एक और गहरे और कुछ हद तक इमोशनल हिस्से की यानी बैरियल एरिया की। जब आप चर्च के अंदर मजीद एक्सप्लोर करते हैं तो आपको कुछ जगहों पर स्टोन स्लैब्स यानी पत्थर की तख्तियाँ नज़र आती हैं। ये असल में ग्रेव्स हैं। ये वो लोग हैं या तो जो रिलीजियस फिगर्स थे या नोबेलिटी के लोग थे या कैथीड्रल के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। ये एरिया चर्च के अंदर या साइड चैपल्स में होता है। वहाँ का माहौल बहुत ही सन्नाटा भरा और सीरियस होता है। लो लाइटिंग, पुरानी दीवारें और एक पुरानी वुड की खुशबू, ये सब मिलकर उस एरिया को एक स्पिरिचुअल वेट देते हैं। कुछ टॉम्स ऐसे हैं जो फ्लोर के अंदर एम्बेडेड हैं यानी आप उन पर चल सकते हैं लेकिन इन पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं यानी नाम, डेथ ईयर और कुछ रिलीजियस सिंबल्स। हर एक ग्रेव अपनी जगह एक कहानी है। यहाँ पर कुछ टॉम्स बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं। उनमें से एक है बिशप डॉम पेद्रोस टॉम जो 14th सेंचुरी का है। इस टॉम का स्ट्रक्चर कार्व्ड स्टोन का है और इस पर एंजल्स और सेंट्स की तस्वीरें बनी हुई हैं। एक और कब्र है जो किसी अननोन वॉरियर की है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने क्रूसेड्स में हिस्सा लिया था। उसका आर्मर, उसकी स्वॉर्ड उसकी कब्र के बिल्कुल साथ ही रिप्रेजेंट की गई हैं ताकि देखने वालों को इसके बारे में पता लग सके। ये जगह हमें याद दिलाती है कि इंसानी ज़िंदगी का सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, उसका इख्तिताम मौत पर ही होना है। अब ये एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम मेन चर्च के अंदर चलते हैं, जो कि वहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई थी एक्सप्लोर करने वाली, तो वो एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो अंदर एंटर होने से पहले काइंडली अपना फ़ोन साइलेंट पे कर लें, नहीं तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड खुद पकड़ के कर देंगे। यहाँ पे जो लोग टूर गाइड्स के साथ आए हुए थे इवन वो भी इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे कि उनको कान लगा के सुनना पड़ा था ये बंदा क्या बोल रहा है। चर्च का सेंट्रल फोकस इसका मेन आल्टर है, एक एलिवेटेड डिज़ाइन स्ट्रक्चर। ये आल्टर स्टोन और मार्बल का बना हुआ है और इस पर फाइन कार्विंग्स और गोल्ड डिटेलिंग है। इस चर्च का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है क्योंकि जब बड़ी बड़ी विंडो से सनलाइट यहाँ पे आती है तो वो फुल कलर से भरी होती है जो फ्लोर और वॉल्स पर छोटी छोटी तस्वीरों का इंप्रेशन देती है। इन इंप्रेशंस में सेंट्स, बिब्लिकल सीन्स और क्रिश्चियन सिंबल्स नज़र आते हैं। और जब सूरज की रोशनी एक ख़ास एंगल पर पड़ती है तो ये सारा कुछ एक 3D पेंटिंग की तरह लगता है। पूरे चर्च में शैंडलियर्स और लैंप्स भी लगे हुए हैं लेकिन उनका यूज़ बहुत ही कम है ताकि नेचुरल लाइट डोमिनेट कर सके। इस चर्च का स्पिरिचुअल रोल पास्ट में ही नहीं बल्कि आज भी जिंदा है। यहाँ रोज़ लोग आते हैं, कुछ टूरिस्ट्स, कुछ बिलीवर्स। आल्टर के पीछे आपको मिलता है एक स्पेशल एरिया। ये सेमी सर्कुलर एरिया है कि जहाँ पे खड़ा होकर पोप या फादर प्रेयर करते हैं। आल्टर के ऊपर कार्व्ड वुडन क्रूसीफिक्स लटका होता है जो सेंचुरीज पुराना है। इसकी क्राफ्टमैनशिप बहुत इंप्रेसिव है। जीसस के एक्सप्रेशन और फिजिकल डिटेल्स काफ़ी रियल लगती हैं। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आपको कुछ और एरियाज़ नज़र आते हैं जो बिल्कुल बंद किए गए हैं। ये एरियाज़ पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ये एरियाज़ स्पेशल सेंट्स के लिए, पोप्स के लिए और मॉन्क्स के लिए थे कि जो यहाँ बैठकर प्रे किया करते थे। यहाँ पर वुडन स्टॉल्स हैं जो 16th सेंचुरी की हैं। हर स्टॉल पर कार्विंग्स बनी हुई हैं, एंजल की, सेंट्स की, एनिमल्स की और बिब्लिकल सीन्स की। ये कार्विंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि एक नैरेटिव है, एक कहानी है जो हर एक इंसान को खामोशी में सुनाई जा सकती है। और टूरिस्ट को ज़्यादा गाइड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने साथ छोटी छोटी LEDs भी लगाई हुई हैं ताकि वो इन जगहों के बारे में अच्छे से डिटेल में जान सकें। और एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम वो एरिया कवर नहीं कर सके। यहाँ पर आज भी रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, क्रिसमस, ईस्टर और स्पेशल सेंट्स डे।
और इन दिनों के अंदर चर्च जो होता है वो फुली पैक्ड होता है। लोग कैंडल जलाते हैं, प्रे करते हैं और इनर पीस फील करते हैं। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। स्कूल के बच्चों का यहाँ पर इवेंट था और देखते ही देखते जहाँ सिर्फ 2-4 लोग थे, पूरा चर्च लोगों से भर गया। ये जगह हमें याद दिलाती है कि क्रिश्चियंस ने किस तरह अपने बिलीव्स को ज़िंदा रखा, और ना सिर्फ बिलीव्स को ज़िंदा रखा बल्कि उसको एक आर्किटेक्चर में तब्दील किया। और ये जगह है मेडल और सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन, जो सेंचुरीज पुराना है। ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है जो हिस्ट्री, रिलीजन और फाइन क्राफ्टमैनशिप्स में दिलचस्पी रखते हैं। और ये मेडल्स आप लोग थोड़ा सा डोनेशन देने के साथ ख़रीद भी सकते हैं। जैसे यूनेस्को का मेडल जो है वो आपको 5 यूरोज़ में मिल जाएगा, और पोर्टुगल हेरिटेज जो पोर्टुगल गवर्नमेंट की तरफ से है वो मेडल आपको 2 यूरोज़ में मिल जाएगा। अगर आप एवरा आते हैं और इस कैथीड्रल में आते हैं तो इस ट्रेजरी सेक्शन को कभी मत मिस करें। हर गुजरते लम्हे के साथ यहाँ लोगों का रश बढ़ता जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि अब हम बाहर चलते हैं और बाहर जाके एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है जो आपको लाजमी दिखाना था। ये पिकनिक स्पॉट टेम्पल रोमाना की बिल्कुल फ्रंट साइड पे है। ये जगह इतनी रिलैक्सिंग और सीनिक है कि चाहे आप अकेले हों या फैमिली के साथ, यहाँ थोड़ी देर बैठना ज़रूर बनता है। यहाँ पर आपको टूरिस्ट के साथ लोकल लोग भी दिखते हैं। कोई बुक पढ़ रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है और कुछ लोग सिर्फ धूप सेक रहे हैं। ये जगह टूरिस्ट और लोकल ज़िंदगी का एक जंक्शन बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र पुर्तगाल के शहर एवरा के दिल से, जहाँ कैथीड्रल की खामोशी, टेम्पल रोमाना की कदीम शान, म्यूजियम का छुपा हुआ ख़जाना और पिकनिक स्पॉट की सुकून भरी फ़िज़ा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शहर, नए लम्हे और नए जज्बात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।